देख सकते हो, शायद से ये भी ETF ही हो क्योंकि देख सकते हो। हाँ तो देखो, बाय ऑन मतलब कि वो वाली स्ट्रेटजी के लिए क्या करना है। देखो जैसे कि बाय ऑन डिप, तो सबसे पहले तो 3 ठो लो, एक गोल्ड लोगे और एक मोमेंटम 30 ले लो, एक मैफेंग ले लो। 3 ठो ले लिए। अब 10,000 करना है तो एक हफ्ते में मतलब एक हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुली होती है, तो 4 हफ्ते में इंटू 4 20 दिन मार्केट एक महीने में खुली होती है। तो डिवाइड करो 10,000 से तो 500 आएगा, यानी एक दिन में 500 लगाना है। अब इस 500 को 3 में डालना है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड कर दो तो एक में 166 रुपया डालना है। यानी कि अगर मान लो गोल्ड का अगर 166 के आसपास ही आएगा तो एक ही लॉट लेंगे, लेकिन मान लो मोमेंटम 30 का 3 उन लॉट आ जाएगा, क्योंकि मान लो 40-40 में एक लॉट आता हो तो 3 उसका लॉट लेंगे। इस तरीके से वो जितने का भी है, अगर एक लॉट में 166 में निपट जा रहा है तो एक, नहीं तो अगर 3-4 में लेना पड़ रहा है तो 3-4 लॉट लेंगे। और फिर मान लो कोई पॉजिटिव है तो वो किसी दिन तो उसका चार्ट कि उसका पैसा बचा है उसमें अपने ट्रेडिंग जर्नल एक्सेल में लिखेंगे कि 166 पता है, तो फिर उसको अगले दिन डालेंगे। तो इसी तरीके से जो है होगा। मान लो हर दिन देखेंगे, मतलब हर दिन जिस दिन डाउन लगेगा तो उस दिन उतने रुपए का 166 का खरीद लेंगे, केवल वो एक लॉट। और पॉजिटिव रहेगा तो उसको एक्सेल में जोड़ देंगे और एक्सेल में माइनस करते जाएंगे। जैसे मान लो एक दिन लिया तो 10,000 में से 950 माइनस किया, तो अब फिर अगले दिन मतलब कि लिया तो मतलब अगले तो मतलब 900 मतलब छोड़ गया, मतलब 500 माइनस किया, फिर अगले दिन उसका 1,000 माइनस किया, फिर ऐसे ऐसे एक्सेल में करते जाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इतना रुपया मतलब हो रहा है। और जो है तो इस तरीके से, और जिस दिन का जैसे पॉजिटिव है छूटा रहेगा तो उस दिन भी लिखे रहेंगे एक्सेल में कि 144 रुपये और 166 रुपये का एक छुटा, फिर अगले दिन छूट गया तो जिस सिलेंडर की में लिखा रहेगा। और अगली चीज़ ये है कि मान लो बाय ऑन डिप, मान लो जैसे कि अगर एक स्टॉक को मोमेंटम 30 को बार बार खरीदोगे तो वहाँ पे 15 लॉट 20 लॉट हर दिन खरीदते जाओगे तो वहाँ उस दिन में मतलब वो लॉट मतलब कि उसी स्टॉक के अंदर वो खरीदाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्रिएट हो जाएगा, नहीं, इसलिए उससे तुमको पता चल जाएगा कि एक महीने में कि क्योंकि उसी के अंदर आता है तो तीनों को जोड़ोगे तो खुद ही 10,000 तुमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से। और अगली स्टडी सागर सिन्हा वाली ये है कि वो 1 लाख बोला था लेकिन 10,000 में भी आ जाएगा कि हो जाएगा, क्योंकि मतलब वो बोला था कि मतलब कि अपने टोटल अमाउंट का 1 से 1.5% हर रोज़ करना है। यानी कि 1 लाख है तो 1%, तो अब इसको 4 महीने की से डिवाइड कर दो, 20 40 60 80, यानी कि 80 स्टॉक लगभग आएगा तो ETF आएगा। और एक ETF क्योंकि मतलब 50-40 रुपये ऐसे में मिलता है और एक ETF का एक लॉट खरीदा जाता है। तो इस तरीके से अगर 80 को मान लो 5 से भी इंटू करोगे, 8 5 जा जितना भी होता हो, तो यानी कि 5,000 में भी हो जाएगा वो वाला सागर सिन्हा वाला। तो ये मैंने, और सेफ के लिए 10,000 ले लो, यानी कि 10,000 से भी सागर सिन्हा वाला कर दें। और करना यही कि 10,000 में हर रोज़ अलग अलग सेक्टर का एक ETF मतलब कि जैसे कि 10,000 का 1% 1.5% जितना होगा, 100 होगा शायद, तो 100 रुपये का हर रोज़ अब ETF मतलब कि हर रोज़ नहीं, मतलब उस स्ट्रेटजी के बारे में तो 100 रुपये का अब ETF खरीदना है। अगर एक लॉट 100 का आ रहा है तो एक नहीं, तो अगर 100 में 5 लॉट आ जा रहा है किसी का तो 5 लॉट, मतलब 100 रुपये का हर रोज़ खरीदना है, ऐसे कुछ। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडर वाली, वो ये है कि मतलब कि इस सबको सबसे पहले तो ख़रीद लो एक ही दिन, जैसे कि एक ही दिन ख़रीद लो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा अच्छा होगा कि जिस दिन जो ज़्यादा टूटा होगा उस दिन ऐसे करके ख़रीद लो, थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा तो ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन इनका तो ख़रीदने को तो एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे टूटा रहे वही वाला ख़रीदना तो ज़्यादा थोड़ा सही रहेगा। और जो है और इसमें 1 महीने बाद जो है ये मतलब
3 स्टॉक लगभग ऐसा होगा एक मंथ बाद जो कि 15% तक से बढ़ जाएगा। तो एक महीने में 3 स्टॉक को 15% पे निकाल दोगे तो उसका तो 15-15 30-45% हो जाएगा। लेकिन केवल क्योंकि 3 स्टॉक का लिया हुआ इसलिए ओवरऑल केवल 2% होगा, यानी कि साल में 24% होगा केवल क्योंकि ये 3 मतलब 45% केवल 3 स्टॉक पे हुआ है। और टोटल हम 1 लाख डाले थे 3 स्टॉक में हुआ है। और एक मतलब 1 लाख है तो एक स्टॉक में 5,000 डालना है। जैसा एक स्टॉक में 5,000 तो केवल वो 3 स्टॉक यानी कि 15,000 का जो है 15% हुआ, इसलिए ओवरऑल केवल 2% बढ़ा एक महीने में, पर वो भी बुरा नहीं है। और स्ट्रैटेजी और भी आगे देख लेना, फिर से डिकोड करना। अभी तो मतलब पिछला बताए थे, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।